सलीम खान हिंदी फिल्मों के मशहूर लेखक हैं। सलीम खान का जन्म ब्रिटिश भारत में एक रियासत इंदौर राज्य के बालाघाट शहर में आधुनिक मध्य प्रदेश भारत में एक संपन्न परिवार में हुआ था। खान के दादा अनवर खान एक अलकोजाई पश्तून थे जिन्होंने 1800 के दशक के मध्य में अफगानिस्तान से भारत की ओर पलायन किया और ब्रिटिश भारतीय सेना की घुड़सवार सेना में सेवा की। खान का परिवार सरकारी सेवा में रोजगार की तलाश में था। अंततः इंदौर में बस गया। सलीम खान अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। जब सलीम खान 14 साल के थे तब तक उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। उनके पिता अब्दुल रशीद खान भारतीय इंपीरियल पुलिस में शामिल हो गए थे और डीआईजी इंदौर के रैंक तक पहुंच गए थे, जो ब्रिटिश भारत में एक भारतीय के लिए खुला सर्वोच्च पुलिस रैंक था। सलीम की मां की मृत्यु हो गई जब वो केवल 9 वर्ष का था और अपनी मृत्यु से पहले 4 साल तक तपेदिक से पीड़ित थी और इसलिए छोटे बच्चों के लिए उनके पास आना या उन्हें गले लगाना मना था। इसलिए बालक सलीम का अपने मां के साथ मृत्यु से पहले भी बहुत कम संपर्क था। उनके पिता की भी मृत्यु जनवरी 1950 में हुई थी जब वो केवल 14 वर्ष के थे। 2 महीने बाद में मार्च 1950 में सलीम ने अपनी मैट्रिक परीक्षा इंदौर में सेंट राइफल्स स्कूल में प्रतिभाग किया। इस परीक्षा में उन्होंने मामूली रूप से अच्छा किया और इंदौर के होलकर कॉलेज में दाखिला लिया और पूरी बीए पूरा किया। उनके बड़े भाइयों ने परिवार की पर्याप्त संपत्ति से प्राप्त धन के साथ उनका समर्थन किया, इस हद तक कि जब वो कॉलेज के छात्र थे तब तक अपनी खुद की एक कार दी गई थी। उन्होंने खेल विशेष रूप से क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें कॉलेज द्वारा खेल कोटे के अंतर्गत मास्टर की डिग्री के लिए नामांकित करने के लिए अनुमति दी गई और वो प्रशिक्षित पायलट भी थे। इन वर्षों के दौरान वो फिल्मों के प्रति आसक्त हो गए और सहपाठियों से प्रोत्साहन प्राप्त किया, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके असाधारण अच्छे लगने के साथ ही उन्हें एक फिल्म स्टार बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सलीम खान दिखाई देने में किसी हिंदी हीरो से कम नहीं थे। तो प्रसिद्ध कलाकार सलमान खान के पिता हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सलीम खान ने पहला विवाह सुशीला सरक नामक एक मराठी हिंदू महिला से किया, जिन्होंने विवाह उपरांत अपना नाम सलमा रख लिया। सलमा से उन्हें 4 संतानें क्रमश 3 पुत्र सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और एक पुत्री है अलवीरा खान उत्पन्न हुई। उन्होंने दूसरा विवाह पुर्तगाली एंग्लो इंडियन महिला प्रसिद्ध नर्तकी और अभिनेत्री हेलन एनरिचर्डसन, जिनका फिल्मी नाम हेलन था, से किया। फिल्म निर्देशक के अमरनाथ द्वारा उन्हें जब देखा गया तो उनकी आगामी फिल्म बारात में एक सहायक भूमिका की पेशकश की, जिसके लिए उन्हें एक मुश्त पारिवारिक पारिश्रमिक 1000 रुपया तथा 400 के मासिक वेतन भुगतान किया गया। फिल्म बारात की विधिवत निर्माण 1960 में पूर्ण हुआ, लेकिन इसमें उनकी भूमिका एक छोटी थी। इस प्रकार सलीम खान फिल्मों में मामूली भूमिकाओं में काम करते हुए अभिनेताओं की सामान्य संघर्ष की स्थिति में आ गए और उन्हें धीरे धीरे बी ग्रेड फिल्मों से उतरने लगे। अगले दशक में उन्होंने लगभग 2 दर्जन फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाओं का निर्वहन किया। उन्होंने 1970 तक कुल 14 फिल्में की, जिसमें तीसरी मंजिल, सरहदी लुटेरा, 1966 दीवाना,
1967 प्रमुख रूप से शामिल थी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तीसरी मंजिल थी, जहां उन्होंने नायक के दोस्त की भावपूर्ण भूमिका की। लेखक के रूप में जो सलीम ने अपने लेखनी से जो जिन फिल्मों की कहानियां लिखी, शायद उनके साथ जावेद भी थे। 1971 में हाथी मेरे साथी, 1972 में सीता और गीता, 1973 में यादों की बारात, 1973 में जंजीर, 1974 में मजबूर, 1975 में दीवार, उसी साल आई थी शोले, 1977 में चाचा भतीजा, उसी साल आई ईमान धर्म, 1978 में डॉन, उसी साल आई त्रिशूल, 1979 में काला पत्थर, 80 में शान, उसी साल दोस्ताना, 1981 में क्रांति, 1982 में शक्ति, 86 में नाम, मिस्टर इंडिया,